नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा की। रेवाड़ी की राजनीति में इन दिनों उबाल आया हुआ है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिरंजीव राव ने जहां टिकट की घोषणा से पूर्व ही नामांकन की घोषणा कर दी, वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में शामिल हुए सतीश यादव ने भी एक तरह से चुनाव लड़ने का अघोषित ऐलान कर दिया है। 18 अगस्त को चिरंजीव राव ने अपने आवास पर और सतीश यादव ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए चुनावी ऐलान किया। हालांकि सतीश यादव ने भाजपा से टिकट की उम्मीद बरकरार रखते हुए अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले, लेकिन कप्तान हाउस पर जमकर वार किया। सतीश की इस राजनीति को समझे तो उन्होंने भविष्य की राजनीति के दृष्टिगत पार्टियों पर व प्रादेशिक नेताओं पर निशाना नहीं साधा, बल्कि रेवाड़ी की बदहाली की ठीकरा कैप्टन पर फोड़ा। जब उनसे यह सवाल किया गया कि 10 साल से सरकार भाजपा की है और आप ठीकरा कैप्टन हाउस पर फोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कैप्टन यादव के कार्यालय की बाईपास जैसी खामियों के साथ ही कुछ अन्य समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने जो समस्या बताई उनका ठीकरा नगर परिषद व बिना नाम लिए नेतृत्व पर फोड़ा। कैप्टन व चिरंजीव राव की वीडियो आप 18 अगस्त को सुन चुके हैं। यहाँ पर पहले सतीश यादव की प्रमुख बातें सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो बाईपास जो बनाया गया अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए, अगर उस बाईपास की ड्राइंग में आपको जो आपका काम पत्रकारिता है, आप जो कैमरा लेके चलते हो, आप भी उससे शायद अच्छी ड्राइंग बना देते। क्यों बनी ऐसी? आज अनेकों लोगों की, हजारों लाखों लोगों के जीवन का काल बनने जा रही है वो बाईपास। दुनिया में हमने 7 अजूबे देखे हैं, 8वां अजूबा कर है तो मेरे बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह ने इस रेवाड़ी में करके दिखाया है। जो आके आपके हरिनगर पे आके जो कि वो मिलता है कि रात को उस हरिनगर के गांव के लोगों को नींद भी कैसे आती होगी कि कब से ना जाने हम पे ट्रक चला जाएगा। तो इन लोगों की नाकामी में कहाँ बताऊं और कहाँ गिनवाऊं। पूरा शहर भुगत रहा है, पूरा इलाका भुगत रहा है। ये क्या बताते हैं अपनी उपलब्धि? 6 बार मैं रहा, 2 बार मेरे पिताजी रहे, 1 बार मेरा बेटा बना दिया, 1 बार इसको और बना दो। ये तो बता दो ए नंबर जी नंबर की आपने क्लासें नहीं लगने दी। आज भी आपके बोर्ड लगे हुए हैं रेवाड़ी में। शिक्षा का भी आपने व्यापारीकरण कर दिया। कोई भी ऐसा ठेका प्रथा आपने नहीं छोड़ी, टाइल से लेके गंद उठाने से लेके जो आपने नहीं ले रखी हो। आप बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करते हो। आप नहर के द्वारा यहाँ से लेके पानी जाते हो, जो अनेक मेरे बुजुर्ग भाई गाँव से जाता है। और साबी नदी जो मेरा गाँव है, मेरी जो जीवन दायिनी है, जो हमारे को जीवन देने का जो साबी नदी काम करती थी, वो कैप्टन अजय सिंह ने उसको भी कलंकित और गंदा करने का काम किया। हर चौक और चौराहे पे भाई कैप्टन अजय सिंह ने यमदूत खड़े कर दिया हमारे लिए कि जहां से जाओगे कैसे बच के जाओगे, और बच के घर पे जाओगे तो अपराधियों का बोलबाला है, तुम्हारे को वहां गोली मारेंगे। तुम्हें बचने नहीं देंगे किसी भी रूप से रेवाड़ी के वासियों, तुम बचोगे नहीं। और बचना है तो इनसे बच लो, इस कैप्टन हाउस से बच लो, इस परिवार से बच लो। ये रेवाड़ी बच जाएगा नहीं, बचेगा नहीं। इतनी समस्याएं बता दी है सरकार आपकी 10 साल से, कैप्टन हाउस को दोषी ठहरा रहे हैं आप खुद कैसे जवाब दे देंगे इस समस्याओं से? मैं भाजपा नेता है, समस्याओं की फहरिस्त बना रहे हैं, चुनाव में जाएंगे। वैद जी, मैं केवल कप्तान को ही नहीं बता रहा हूँ। कप्तान ने नीम रखी, वो नीम ऐसी रखी कि उसमें गंदगी बराबर चली। आपको एक बार नाली खोद दो, कहीं एक डस्टबिन आप यहाँ रख दो, आता जाता हर उसी में कूड़ा फेंकने लग जाएगा। वो एक डंपिंग यार्ड बन जाता है ऑटोमेटिक। कैप्टन अजय सिंह ने डंपिंग, और मैं अपनी सरकार की बता रहा हूँ। अगर आप नहीं तो म्युनिसिपल कमेटी को मैंने कहा है कि रेवाड़ी की म्युनिसिपल कमेटी का वॉशरूम है, उसके बिल्कुल गेट के बाहर, जिसको हम MC मार्केट कहते हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है। और मैंने कहा है, करे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पैर नहीं धो पा रहे, तुम्हारी छत के ऊपर कूड़ा है। तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ, जो हमारी नाकामी उसको गिनवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जवाबदेही है यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व है निश्चित तौर पर, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतृत्व जिम्मेदार है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सतीश यादव चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, बात नहीं चलेगी। फिर तो अनेक नेता उनसे कह लो और उन्हीं को बना लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व जिम्मेदार। पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता इस बुरी तरह लड़ते हैं, थप्पड़ उठते हैं, हाथ चलते हैं, क्या हो रहा है आपकी पार्टी को? नहीं, तो बताएंगे आप? नहीं, खैर ऐसा मेरे तो कोई संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये बुरी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। और कई बार नेता से भी कोई गलती हो जाती है, कार्यकर्ता से भी हो जाती है। किस तरह देखते हैं आप? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पे करने वाला वही है, पार्टी में कहा उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी तीसरे नंबर पे। बेटा तेरा नंबर तीसरा, ये सतीश यादव का क्या होगा वो देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तो हम मान जाएंगे। आप ले आना कांग्रेस की टिकट।
आज कोई मनोहर लाल जी का जाके ये नहीं कह सकता कि आपने अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगाई। आज कोई भारतीय जनता पार्टी को मिठाई का डब्बा देने वाला नहीं है। ये इस सरकार की खासियत है। इसलिए मैं इस बात की, और सारी कमियां होंगी, मैं कह रहा हूं यहाँ लोकल कमियां होंगी, लेकिन मनोहर लाल जी जो नो खर्ची नो पर्ची करके गए, ये बहुत बड़ी बुनियाद रख के गए और इसकी चर्चा हमेशा चलेगी। जैसे चौधरी देवीलाल की चलती है, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी थी, आज वो 3000 होगी। चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है, मनोहर लाल जी को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाए। आपने सतीश यादव की बातें सुनी, उनके कटाक्ष भी सुने, अब आप कुछ बातें कैप्टन व चिरंजीव की भी सुन लीजिए। देखिए साहब, आज जो है क्योंकि इलेक्शन का बिगल बच चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है और हरियाणा सरकार भी जो है भौचक्का होगी कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता के सामने कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे हम उज्ज्वला योजना वालों को, क्रीमी लेयर हम 6 से बढ़ाकर 8 कर देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये मुझे एक काम गिनवा दे। इन्होंने एक तो काम किया NS 11 का और एक काम किया बॉम्बे एक्सप्रेस का। वो काम नहीं किया, वो उन्होंने सड़क बेच दी है, उस पर टोल लगता है। सड़कें गांव की देखो उनकी हालत क्या है। चिरंजीव ने अपने समय में जो उसको पैसा मिला, जो सरकार ने दिया, पाई पाई जो है हर गांव तक, हर गांव में पैसे पहुंचे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने जारी किया। देखिए, रेवाड़ी की जनता ने तब भी मुझे यहाँ से जिताया था जब 75 पार की हवा देश के अंदर चल रही थी, जब हमारे खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था। विधायक सतीश यादव जो कह रहे हैं कि रेवाड़ी विधायक को तीसरे नंबर पर भेज देंगे। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई ले टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6ठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे। वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें 6ठे नंबर पे है, वो क्या किसी को तीसरे भेजेगा। तो क्या लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी? ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी और मिलेगी तो ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप समझ चुके होंगे कि दोनों नेताओं की ओर से रेवाड़ी के मुकाबले को चिरंजीव राव बनाम सतीश यादव बनाने का प्रयास हो रहा है। भाजपा व अन्य दलों का कोई चेहरा अभी तक मैदान में नहीं आया है। जब तक भाजपा टिकट की घोषणा नहीं करेगी तब तक दोनों ही नेता कुछ बढ़त लेने का प्रयास करेंगे। भाजपा इस दौरान तिल देखो तिल की धार देखो की रणनीति पर चलेगी और मुकाबले के लिए ऐसे पहलवान को उतारने का प्रयास करेगी जो कैप्टन के गढ़ में उनके बेटे चिरंजीव राव को और सतीश यादव को मात दे सके। मतदान के दिन तक शय और मात का खेल चलना है। इस बार भी 2019 की तरह ही रेवाड़ी विधानसभा का मुकाबला रोचक होगा। राव इंद्रजीत सिंह पहले की तरह केंद्रीय भूमिका में नजर आ सकते हैं। रेवाड़ी विधानसभा सीट को लेकर आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।